जब इंडिया अलायंस का शासन था, हमारे कश्मीर में हड़तालें पड़ती थी। आज मोदी जी का प्रभाव देखिए, कश्मीर के भारत के हिस्से में हड़ताल नहीं होती है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में हड़ताल होती है। राजस्थान में 2 चरणों में लोकसभा चुनाव पूर्ण हो चुके हैं और इस बीच आपको बता दें कि राजस्थान में 19 अप्रैल को प्रथम चरण के चुनाव और द्वितीय चरण के चुनाव 26 अप्रैल को पूर्ण हुए। लेकिन उससे पहले काफी बड़े, जो चाहे बीजेपी के नेता हो चाहे कांग्रेस के नेता क्यों ना हो, उनका राजस्थान में दौरा रहा और अमित शाह ने भी राजस्थान में दौरों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी कड़ी में आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हुगली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पहले जब इंडिया गठबंधन की सरकार थी तब हमारे कश्मीर में हड़तालें होती थी। आज पीएम मोदी की सरकार में पाक में हड़तालें हो रही हैं। पहले हमारे कश्मीर में आजादी के नारे लगते थे, अब पाक में आजादी के नारे लगते हैं। ये मणिशंकर अय्यर और फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि पाक की बात मत करो, पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। क्या कुछ बोले हैं अमित शाह, दिखाते हैं आपको इस वीडियो में। जब इंडिया अलायंस का शासन था, हमारे कश्मीर में हड़तालें पड़ती थी। आज मोदी जी का प्रभाव देखिए, कश्मीर के भारत के हिस्से में हड़ताल नहीं होती है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में हड़ताल होती है। यहां पर आजादी के नारे लगते थे, कश्मीर में अब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में आजादी के नारे लगे। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है और हम उसको लेकर रहे। 370 धारा कश्मीर से हटानी चाहिए थी या नहीं हटानी चाहिए थी? ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? ममता दीदी कहती है, कांग्रेस कहती है, सिंडिकेट कहती है धारा 370 न हटाई। मैंने पूछा पार्लियामेंट में क्यों न हटाए, तो उन्होंने कहा खून की नदियां बह जाएगी। भाइयों बहनों, ये नरेंद्र मोदी का शासन है, नरेंद्र मोदी का। 5 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है। कंकर चलाने नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 हटाकर पूरे कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ दिया। भाइयों बहनों, जब इंडिया अलायंस का शासन था, हमारे कश्मीर में हड़तालें पड़ती थी। आज मोदी जी का प्रभाव देखिए, कश्मीर के भारत के हिस्से में हड़ताल नहीं होती है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में हड़ताल होती है। पाक कॉपी को पहले नारे आजादी के यहां लगते थे, यहां पर आजादी के नारे लगते थे कश्मीर में, अब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में आजादी के नारे लगते। पहले यहां पत्थरबाजी होती थी, आज वहां पत्थरबाजी होती है। और भाइयों बहनों, 2 करोड़ 11 लाख टूरिस्टों ने यहां कश्मीर जाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर ने आटे के भाव ने रिकॉर्ड बना दिया है। आटे के भाव ने। मुझे बताओ श्रीरामपुर वालों, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? ये मणिशंकर अय्यर, एक फारूक अब्दुल्ला हमें डराते हैं, देश को डराने का काम कर रहे हैं कि एटम बम है पाकिस्तान के पास, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात न करो। मैं आज श्रीरामपुर की धरती पर कहकर जाता हूं, राहुल बाबा आपको डरना है तो डरिए, ममता दीदी आपको डरना है तो डरिए। ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है और हम उसको लेकर रहे हैं। जब इंडिया अलायंस का शासन था, हमारे कश्मीर में हड़तालें पड़ती थी। आज मोदी जी का प्रभाव देखिए,
कश्मीर के भारत के हिस्से में हड़ताल नहीं होती है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में हड़ताल होती है। राजस्थान में 2 चरणों में लोकसभा चुनाव पूर्ण हो चुके हैं और इस बीच आपको बता दें कि राजस्थान में 19 अप्रैल को प्रथम चरण के चुनाव और द्वितीय चरण के चुनाव 26 अप्रैल को पूर्ण हुए। लेकिन उससे पहले काफी बड़े जो चाहे बीजेपी के नेता हो चाहे कांग्रेस के नेता क्यों ना हो, उनका राजस्थान में दौरा रहा और अमित शाह ने भी राजस्थान में दौरों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी कड़ी में आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हुगली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पहले जब इंडिया गठबंधन की सरकार थी तब हमारे कश्मीर में हड़तालें होती थी। आज पीएम मोदी की सरकार में पाक में हड़तालें हो रही हैं। पहले हमारे कश्मीर में आजादी के नारे लगते थे, अब पाक में आजादी के नारे लगते हैं। ये मणिशंकर अय्यर और फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि पाक की बात मत करो, पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। क्या कुछ बोले हैं अमित शाह, दिखाते हैं आपको इस वीडियो में। जब इंडिया अलायंस का शासन था, हमारे कश्मीर में हड़तालें पड़ती थी। आज मोदी जी का प्रभाव देखिए, कश्मीर के भारत के हिस्से में हड़ताल नहीं होती है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में हड़ताल होती है। यहां पर आजादी के नारे लगते थे, कश्मीर में अब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में आजादी के नारे लगे। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है और हम उसको लेकर रहे। 370 धारा कश्मीर से हटानी चाहिए थी या नहीं हटानी चाहिए थी? ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? ममता दीदी कहती है, कांग्रेस कहती है, सिंडिकेट कहती है धारा 370 न हटाई। मैंने पूछा पार्लियामेंट में क्यों न हटाए, तो उन्होंने कहा खून की नदियां बह जाएगी। भाइयों बहनों, ये नरेंद्र मोदी का शासन है, नरेंद्र मोदी का। 5 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है। कंकर चलाने नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 हटाकर पूरे कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ दिया। भाइयों बहनों, जब इंडिया अलायंस का शासन था, हमारे कश्मीर में हड़तालें पड़ती थी। आज मोदी जी का प्रभाव देखिए, कश्मीर के भारत के हिस्से में हड़ताल नहीं होती है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में हड़ताल होती है। पाक कॉपी को पहले नारे आजादी के यहां लगते थे, यहां पर आजादी के नारे लगते थे कश्मीर में, अब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में आजादी के नारे लगते। पहले यहां पत्थरबाजी होती थी, आज वहां पत्थरबाजी होती है। और भाइयों बहनों, 2 करोड़ 11 लाख टूरिस्टों ने यहां कश्मीर जाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर ने आटे के भाव ने रिकॉर्ड बना दिया है। आटे के भाव ने। मुझे बताओ श्रीरामपुर वालों, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? ये मणिशंकर अय्यर, एक फारूक अब्दुल्ला हमें डराते हैं, देश को डराने का काम कर रहे हैं कि एटम बम है पाकिस्तान के पास, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात न करो। मैं आज श्रीरामपुर की धरती पर कहकर जाता हूं, राहुल बाबा आपको डरना है तो डरिए, ममता दीदी आपको डरना है तो डरिए। ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है और हम उसको लेकर रहे हैं।